भारतीय वैज्ञानिक चंद्रयान-3 की लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कराने के लिए संकल्पबद्ध हैं। भारत का चंद्रयान जैसे ही दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, दुनिया के लिए इतिहास रचा जाएगा। चीन, अमेरिका जैसे देश स्पेस रेस में एक दूसरे पर बढ़त लेने के लिए भिड़े हुए हैं और अब सबकी नजरें भारत के चंद्रयान-3 पर हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, इस काउंटडाउन ने देश की धड़कनें बढ़ा दी हैं। 2 दिन बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानी और दुनिया के 196 देश भारत की सफलता के गवाह बनने वाले हैं। इसरो से मिली ताजा जानकारी के अनुसार चंद्रयान चंद्रमा के और करीब पहुंच गया है। इसरो ने लैंडर मॉड्यूल के ऑर्बिट यानी कक्षा को कम कर दिया है, जिससे वो चांद के और करीब पहुंच सके। लैंडिंग मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर ने अपना दूसरा डी बूस्ट पूरा किया। डी बूस्ट वो प्रक्रिया है जिसमें लैंडर चंद्रमा से अपनी दूरी को कम कर लेता है। डी बूस्टिंग में विक्रम लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर है। सॉफ्ट लैंडिंग वाले दिन तक लैंडर की चंद्रमा से यही दूरी रहेगी। लैंडिंग से पहले विक्रम लैंडर अपने इंटरनल सिस्टम को चेक करेगा, फिर सूर्योदय होने का इंतजार करेगा ताकि लैंडिंग से पहले उसके सोलर पैनल पूरी तरह चार्ज हो सके। चंद्रयान-3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था और तब से पूरा देश इस इंतजार में बैठा है कि चंद्रयान कब चांद पर उतरेगा। लैंडर पर लगे कैमरे से रोजाना इसरो को तस्वीरें मिल रही हैं और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर कहा जा रहा है ऑल इज वेल। इस बार लैंडर और एक रोवर जो हमने वहां भेजे हैं और ये प्रदर्शन करेगा इस क्षमता का कि मैं घूम सकता हूं, सैंपल इकट्ठे कर सकता हूं और बहुत बेसिक स्टडीज वहां की सॉइल की, वहां पे कौन से आयंस हैं। बहुत मजेदार लैंड साइट चूज की गई है। जब वो उतरेगा जिस दिन, उस दिन वहां पे आप सूरज को ढलते हुए और दूसरी तरफ उगते हुए दोनों एक ही जगह पे देख पाएंगे। तो एग्जैक्टली सेंटर के पास जाकर के वो उतरने वाला है। 23 अगस्त को जैसे शाम के 5:27 होंगे, तब इसरो के कंट्रोल सेंटर्स और दुनिया भर में स्पेस स्टेशनों के जरिए इस पर नजर रख रहे वैज्ञानिक सक्रिय हो जाएंगे। फिर तो एक एक सेकंड पर निगाहें और दिल सिर्फ विक्रम पर अटकी रहेंगे। ये भारतीय अंतरिक्ष मिशन का एक ऐसा क्षण होगा जिसमें सफलता के बाद इसरो के लिए बहुत कुछ बदल जाएगा। फिलहाल चंद्रयान-3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग पर है। मिशन की सफलता के लिए नए नए उपकरण बनाए गए हैं। एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है। जिन वजहों से चंद्रयान-2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था, उन पर फोकस किया गया है। क्यों आखिरी 15 मिनट ही सबसे खास है, जिसे वैज्ञानिक लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर कहते हैं। इसरो का चंद्रयान-2 भी इन्हीं लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर का शिकार हुआ था। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी करीब 3,84,400 किलोमीटर है। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ चंद्रयान ये दूरी 23 अगस्त यानी कुल मिलाकर 41 दिन में पूरी करेगा। इस दौरान उसकी अधिकतम रफ्तार 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा लैंडिंग का होगा, जहां चंद्रयान को अपनी हॉरिजॉन्टल रफ्तार को 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम करके वर्टिकली या खड़ी अवस्था में शून्य पर लाना होगा। यहीं पर पिछली बार दिक्कत आई थी। चंद्रयान-2 आप पूरा का पूरा उसको फेलियर हम नहीं बता सकते। ना वहाँ कैलकुलेशन की दिक्कत थी, ना हमने पहले से सारी चीज़ें सिमुलेट कर लेते हैं। हमें सब कुछ पता था कितने सेकंड पे क्या होने वाला है। अगर 17 सेकंड है, 7 सेकंड बचे हैं तो अब क्या होगा, नेक्स्ट आने वाले 10 सेकंड में क्या होगा। लेकिन वहाँ पे टेक्निकल ग्लिच था, कम्युनिकेशन का इशू आया, तो जो थ्रस्टर्स चलने थे वो नहीं चल पाए या गलत चल गया तो स्पीड बढ़ गई और जाके वो टकरा गया। तो वो सिर्फ टेक्निकल ग्लिच था जो अभी हम इस वाले चंद्रयान-3 मिशन में हमें पता है कि वो नहीं होने वाला है। चंद्रयान से अलग होकर लैंडर विक्रम अब अकेले ही चांद की ओर बढ़ चला है। तकनीकी भाषा में कहें तो प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ सफर कर रहा लैंडर अलग हो चुका है। अब लैंडर विक्रम को आगे का रास्ता अकेले तय करना होगा।
प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर रोवर को अलग कर दिया गया है। इसकी अपनी एक तयशुदा प्रक्रिया होती है इसमें, जैसे कि जब प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर को यहाँ से भेजा गया था तो ये आपस में जुड़े हुए थे, तो वो जो बोल्ट्स हैं वो एक्सप्लोसिव बोल्ट्स कहते हैं उनको। तो एक उचित समय पर, तयशुदा समय पर इसरो ने उनको जो एक्सप्लोसिव बोल्ट्स में वो जो माइनर विस्फोट होता है वो किया, और ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट यूनिट्स एक दूसरे से अलग हो गई। अब जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो अपनी इंडिपेंडेंट ट्रेजेक्टरी पर है। धरती से अब तक लैंडर और रोवर के साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल ने सफर तय किया था। इसरो ने सेपरेशन का फैसला किया। इससे दो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, लैंडर मॉड्यूल का इंजन और दूसरी चीजें ठीक से काम कर रही हैं। अलग होने के बाद लैंडर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, यानी उसके पास पूरी क्षमता है। Hopefully we have done the corrections have been done there, and a lot of rehearsals have gone, lot of tests have been done. So with that, I think the system have been strengthened. With that, I think we have a fairly good confidence level at this point of time, and yes, everything good, but still fingers crossed. उन्नीस में भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था और तब उसे लॉन्च पैड तक साइकिल पर लाया गया था। आज भारत अंतरिक्ष में दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से बढ़ चुका है और इसके पीछे देश के तमाम वैज्ञानिकों की बड़ी भूमिका है। 2008 में चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की मौजूदगी की जानकारी दी थी। 2019 में चंद्रयान 2 चंद पलों से जब चूक गया था तो पूरे देश को वो भावुक कर गया था। पुरानी खामियों को दूर करते हुए अब चंद्रयान 3 निकला है कामयाबी की नई यश गाथा लिखने। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Liftoff normal. We have a majestic liftoff of LM-3 M4 rocket and successful stages Chandrayaan-3 spacecraft. Speed tracking. इसरो ने सॉफ्ट लैंडिंग का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। अगर कोई बहुत बड़ी तकनीकी खराबी नहीं होती तो पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग करेगा और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। चंद्रयान 3 फिलहाल जिस स्टेज पर है उस स्टेज को चंद्रयान 2 ने भी पार किया था, लेकिन वो इस अभियान की सबसे बड़ी चुनौती यानी सॉफ्ट लैंडिंग में चूक गया था। चंद्रयान 2 के समय लूनर ऑर्बिट में लैंडर मॉड्यूल और ऑर्बिटर को अलग अलग किया गया था। इसी तरह चंद्रयान 3 में भी लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग अलग किए गए हैं। चंद्रयान 2 में साथ गए ऑर्बिटर का काम था विक्रम लैंडर से भेजे जा रहे डेटा को पृथ्वी तक भेजना। ठीक उसी तरह चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम है पृथ्वी से आ रही रेडिएशन की जांच करना। चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर था तो तय योजना के मुताबिक उसने सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ठीक वैसी ही प्रक्रिया चंद्रयान 3 के साथ भी होगी। One front stage thrust cut off and separated. C-25 ignition command. C-25 ignition confirmed. पिछले चंद्रयान में हमारी कुछ कैलकुलेशंस और कुछ सॉफ्टवेयर के ग्लिचेस थे जिसकी वजह से हम लैंड नहीं कर पाए। जो एक्सपेक्टेड स्पीड से उसको गिरना था उससे तेजी से वो गिर गया। उसको ही स्टडी करते हुए इस बार जो प्रिपरेशंस की गई हैं उसमें एक तो इम्पैक्ट पे जितना फोर्स उस पर पड़ने वाला है, उसकी टांगों में इतना स्प्रिंग की तरह चीज डाली गई है कि वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ले पाए। तो 11.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गिरने वाली चीज को धीरे धीरे कंट्रोल करके रोकना है तो आप समझें कि एक चलती हुई गोली को पकड़ने के बराबर है। ये सब काम हमने करना है। मुझे इस बार की ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखती है कि इंसर्शन के बाद लैंडर को कोई दिक्कत आएगी। चंद्रयान 2 चंद्रमा पर लैंड नहीं कर पाया था। इसरो ने तब मिशन चंद्रयान 2 को 95% तक कामयाब बताया था। इसलिए इसरो ने चंद्रयान 3 का भी प्लान चंद्रयान 2 की तरह ही रखा है। लेकिन चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग के अंतिम चरणों में कुछ खराबियां आ गई थी और चंद्रयान 2 में लैंडर विक्रम ने हार्ड लैंडिंग की थी। M1 द्वारा 22 जुलाई 2019 को 14:43 पर 973.7 सेकंड की उस उड़ान ने चंद्रयान को 181.617 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा था। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 में कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसकी वजह से हर हाल में वो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए।
टीम का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसरो ने चंद्रयान 2 को सक्सेस बेस्ड डिजाइन पर तैयार किया था। इस डिजाइन का मतलब ये है कि चंद्रयान 2 अपना मिशन तभी पूरा करता जब वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब होता। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 को फेलियर बेस्ड डिजाइन पर तैयार किया गया है, यानी अगर लैंडिंग के वक्त कुछ गड़बड़ी होती है तो उसे उसी वक्त सही किया जा सकता है। इसरो ने चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 500 वर्ग मीटर का क्षेत्र चुना था। मिशन फेल होने के बाद इसरो को पता चला कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बड़ी जगह होनी चाहिए, इसलिए इस बार सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 10 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चुना गया है। लैंडर विक्रम इस इलाके में सबसे सॉफ्ट इलाका चुनेगा और उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग होगी। प्रपल्शन मॉड्यूल जो है विक्रम लैंडर को जो है कैरी कर कर चंद्रमा के आखिरी कक्षा तक लेकर आया है। अब आगे का जो सफर है, आखिरी 100 किलोमीटर का कुछ दायरा है जो वो हमारा विक्रम लैंडर तय करेगा। जहां पर लैंड करना है कि वहां पर कोई लास्ट मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन सभी बातों को, उन सभी पहलुओं को अच्छे से गौर कर 23 तारीख को 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। हो और तैयार हो, गर्व और उत्साह, आत्मविश्वास और प्रगति पथ पर। मिशन चंद्रयान 2 ने लैंडिंग के दौरान चंद्रमा की कई तस्वीरें भेजी थी। इन तस्वीरों के जरिए ही लैंडर विक्रम अपने लिए सही जगह का चुनाव कर रहा था। चंद्रयान 2 भले ही फेल हो गया था, लेकिन उसने लैंडिंग के दौरान कई तस्वीरें ऐसी भेजी थी जिससे इसरो को ये जानकारी मिली थी कि गड़बड़ी कहाँ हुई है। So Vikram lander would commence on 7.4 to 5 km. The spacecraft from 5 km. इसलिए इस बार भी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग उसी इलाके में होगी जहां चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश हुई थी, क्योंकि उस इलाके की तस्वीर और डेटा इसरो के पास पहले से मौजूद है। इस क्षेत्र में जुड़ी कई अहम जानकारियां मिशन चंद्रयान 3 में काम आ रही हैं। चंद्रयान 3 में लैंडर मॉड्यूल में भी कई बदलाव किए गए हैं जो चंद्रयान 2 से बेहतर माने जा रहे हैं। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 5 थ्रस्टर्स लगाए गए थे ताकि बेहतर तरीके से लैंडिंग हो, लेकिन स्पीड ज्यादा होने की वजह से कमांड टूट गया और लैंडर रास्ते से भटक गया। लेकिन इस बार 4 थ्रस्टर्स ही लगाए गए हैं और इसरो ने उसका वीडियो भी जारी करके बताया है कि सॉफ्ट लैंडिंग किस तरह से होगी। That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. चंद्रयान के पैर यानी लैंडिंग लेग्स को भी पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है ताकि अगर रफ्तार ज्यादा भी हो तो कंट्रोल बिगड़े ना। ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर बनाया गया है। इसरो ने इस बार ऐसी तैयारी की है कि अगर लैंडिंग के वक्त कोई टेक्निकल गलती होती है तो उसे तुरंत दूर किया जा सके।